नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने के बावजूद रास्ता बंद है। यह आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर कल से बैरिकेड्स को हटाने का काम शुरू हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव पड़ताल हालात को लेकर दिल्ली पुलिस ने 11 महीने के बाद बैरिकेडिंग हटाने का ऐलान किया। गाजीपुर बॉर्डर पर 5 रुकावट पर टीवी9 की खास पड़ताल हुई है। टीवी9 भारतवर्ष पर गाजीपुर बॉर्डर की पूरी हकीकत अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो आप लेन देख रहे हैं, ये लेन जो है नॉन स्टॉप लेन है और उसको यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर छिजार से राहुल विहार पड़ता है, वहाँ पर रोका गया है क्योंकि इसका कट वहीं पर है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, आप इस तरफ की लेन देखेंगे जो कि एडजॉइनिंग लेन है। ये यहाँ तक ट्रैफिक चल रहा है और जहाँ तक ये ट्रैफिक आपको दिख रहा है, दरअसल इसको सेक्टर 62 का चौराहा बोला जाता है। मेन चौराहा है जहाँ पर कि दिल्ली से आने का दिल्ली जाने का रास्ता है। एक तरफ नोएडा होता है और एक तरफ गाजियाबाद होता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे इसको बंद कर दिया है। और हालांकि जो बैरिकेडिंग है वो नोएडा पुलिस की है, ट्रैफिक पुलिस की। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि इसको बंद क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो गाजियाबाद पुलिस है उसकी तरफ से दावा ये किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बीच में किसान आंदोलित हैं, किसान आंदोलन में बैठे हैं जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर। इसकी वजह से कि यहाँ से ट्रैफिक ना जाए, वहाँ पे कोई अनहोनी ना हो, इसलिए बंद किया हुआ है। हालांकि किसान संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ से ज़रूर जा सकते हैं, इस तरह की सुविधा उनको दी गई है। तकरीबन यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर वो बैरिकेडिंग है जो कि दिल्ली की सीमा में आती है और दिल्ली पुलिस ने जिसको शुक्रवार को खोला था। अब आपको ये दिखाते और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो बीच का फासला है 3.5 किलोमीटर का, ये बाधित कहाँ पर है, क्यों है, किन किन कारणों से है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, गाजियाबाद पुलिस या बीच में 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो बैठे हुए किसान हैं, वो तमाम चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले यही वो जगह है जहाँ पर ट्रैफिक के लिए दोनों लेन्स को बंद कर दिया गया है। हालांकि जो सर्विस रोड है वो चलती हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन सुबह शाम जब पीक होता है ट्रैफिक का, तब यहाँ पर काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है। तो इस पूरे रूट पर हम आपको जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग थी वहाँ तक लेकर जाएंगे और दिखाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ पर ये गतिरोध है और इस रोड को किसने अभी तक ब्लॉक किया हुआ है। और चलिए अब आपको उस जगह से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर रास्ते पर पहली बैरिकेडिंग की गई। यहां पर सिर्फ किसानों के जाने पर पाबंदी नहीं है। देखिए जितेंद्र भाटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो पहली बैरिकेडिंग है जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ जो लेन बंद की हुई है, इसको किसान संगठन से जुड़े हुए लोग जब आते हैं उनके लिए खोल दिया जाता है। और अभी भी अगर आप देखें तो गाड़ी के अंदर जो नरेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, उनके बेटे गौरव टिकैत खुद ड्राइविंग सीट पे हैं, उनके लिए खोला गया। इस तरह से तमाम जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनके लिए खोल दिया जाता है और यहाँ से निकलते। लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। तो यहाँ से किसान जाते हुए बात करने की कोशिश। गौरव भाई, ये बताइए कि पुलिस कह रही है उन्होंने बैरिकेडिंग खोल दी, लेकिन यहाँ तो खाली संगठन के लोग जा पा रहे हैं, आम आदमी के लिए भी बंद है। भाई हम लोग तो कह रहे हैं जी कि खुलवाओ जो है रास्ते। ये पुलिस की बैरिकेडिंग उधर भी थी, ये पुलिस की बैरिकेडिंग इधर भी है। दिल्ली पुलिस कह रही है हमने खोल दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से ट्रैफिक नहीं खोल रहे क्योंकि आपके टेंट्स हैं, अगर यहाँ से ट्रैफिक गया तो बीच में कोई हादसा हो सकता है। अरे आप दिल्ली जाने के रास्ते खोल लो ना जी। दिल्ली जाने वाले रास्ते कहाँ खोल रखे? दिल्ली जाने वाले रास्ते तो नीचे के सारे ब्लॉक पड़े, उन्हें खोल लो। किसान भी दिल्ली चलेगा भाई, किसान दिल्ली के लिए तो आया था, वो यहाँ बैठने के लिए थोड़ा ही आया था। दिल्ली चलेंगे। आपके दिल्ली जाने का जो सुर है, इसी से पुलिस डरती है और रास्ते बंद करती है। नहीं, ये क्या दिल्ली कुछ भाई, दिल्ली तो किसानों की भी है, दिल्ली सभी की है। नया संसद भवन बनने लग रहा, किसान भी अपनी देख रेख में बना लगा। ऐसी संसद बना लगा जो उनके जो ये इस तरह के कानून बना रहे, आगे कानून ना बने, देश के हित के कानून बने। गौरव जी, क्या फैसला हो चुका है दिल्ली कूच का? देखो, संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा उस पर मान्य होगा। कोई तारीख अभी जल्दी में रखी जाएगी और दिल्ली चला जाएगा। दिल्ली चला जाएगा। फिलहाल आपके लिए तो रास्ता खुला ही है, लेकिन आम आदमी को इंतजार है और अब आगे तक जाके देखेंगे कि सिर्फ किसान ही आगे तक जा सकते हैं या फिर आम आदमी भी। लेकिन हकीकत यही है कि किसानों को तो पुलिस यहाँ से जाने देती है, लेकिन आम आदमी को अभी भी नीचे सर्विस रोड का रास्ता लेना पड़ता है जो कि आगे जाकर बंद हो जाता है या फिर घंटों का जाम होता है, उसके बाद ही वो आगे पहुँचते हैं।
तो गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी जाम लगना जारी है। डाइवर्जन पर बैरिकेडिंग की वजह से ये जाम लगता है। सर्विस लेन से जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कल से जब से गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने की खबर सामने आई और इसके बाद हमारे संवाददाता वहां पर देखे गए हैं, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बैरिकेडिंग हटाने के बाद जो लगातार जाम लग रहा था गाजीपुर बॉर्डर पर जो यूपी और दिल्ली को कनेक्ट करता है, वहां पर हालात दुरुस्त होंगे, लेकिन अभी भी वहां पर जाम लगना जारी है। नेशनल हाईवे 9 से दिल्ली पहुंचने के सफ़र में सेक्टर 62 से 6 किलोमीटर आगे चलने के बाद दोनों लेन तो वहीं बंद हो चुकी थी। अब सर्विस रोड का क्या हाल होता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ सर्विस रोड चलती है। दूसरी तरफ देखेंगे तो सामने खोड़ा है। खोड़ा की जो रोड है उस पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और ये घंटों का पूरा रहता है। अब आपको दिखाते हैं कि जब यहाँ से आगे रास्ता बढ़ता है सर्विस लेन का भी, क्योंकि मेन लेन्स तो बंद हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और यहीं से वाहनों को डाइवर्ट कर देते हैं। थोड़ी देर और अगर आप थोड़ा आगे नज़र डालेंगे तो आपको वहाँ पर पुलिस बल तैनात दिखाई देगा। साथ ही गाजियाबाद पुलिस की एक और बैरिकेडिंग थोड़ी दूर आगे जाने पे मिलती है। यहाँ से आगे आम आदमियों का जाना बिल्कुल बंद है। कोई आम वाहन नहीं जा सकता, क्योंकि थोड़ी दूरी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि किसानों के जो टेंट्स हैं वो सामने से शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो बैरिकेडिंग्स हैं, अभी तक यहाँ की बात करें तो नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की बैरिकेडिंग है वो इस 2.5 किलोमीटर के दायरे में दिख रही है। और उसके बाद आगे शुरू होती है किसानों के वो टेंट्स जो 1.5 किलोमीटर फैले हुए हैं, वहाँ पर किसानों की बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है। और वो भी सिर्फ किसान संगठन और आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को ही आगे आने देते हैं। वहाँ की स्थिति भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।